ये रिटर्न जो ऑर्डर जारी किया गया इसमें क्या लिखा है जैसे हमने? देखिए सदीक भाई, मेरे हाथ में एक ऑर्डर है जिस पे लिखा हुआ है कि ये सुपरिटेंडेंट पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन यानी कि एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन ने ये एक सेशन जज चकवाल को एक भेजी है रिक्वेस्ट, जिसमें उनसे गुजारिश की गई है, यानी कि सेशन जज साहब से ये रिक्वेस्ट की गई है बाय दी एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर पुलिस के इमरान रियाज खान को लाहौर ट्रांसफ़र किया जाए। और इस लेटर में मीमो में लिखा हुआ है कि इट इज़ सबमिटेड दैट द अबव मेंशन्ड एक्यूज इमरान खान इज़ ऑन जुडिशियल कस्टडी, यानी कि लाहौर का एसपी कह रहा है कि आपके पास इमरान रियाज खान चकवाल के मुकदमे में अदालती जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि जेल में है। तो क्या अदालत की प्रोसीडिंग में भी हमारे साथ पुलिस और ये इदारे मिल के फ्रॉड कर रहे हैं कि इस लेटर के मुताबिक ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान को इस अदालत ने जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया हुआ है। ये मैं आपके सामने जो सा है वो ये ख़त रख रहा हूँ, ये जो मेमो है जो एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर ने सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल को ये भेजा है। और इसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि इस लेटर के इस ख़त के मुताबिक इमरान रियाज खान चकवाल के मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पे हैं, जबकि मैं आपके सामने अदालत में अभी 1-2 घंटे पहले पेश हुआ हूँ और हमने अदालत से दरख्वास्त की है कि इमरान रियाज खान को इस अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, जिस पे अदालत ने SHO को बुलाया और उसने कहा कि मेरे पास तो ये बंदा ही नहीं है। और ये इस वक्त इमरान रियाज खान ये थाना सदर चकवाल का मुकदमा है जिसमें इमरान रियाज को कल गिरफ्तार किया गया है बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड के मुताबिक। और उसकी रपट जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटक के सिटी पुलिस स्टेशन में लिखी गई है, यानी कि जब भी कोई पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए अपने इलाके से रवाना होती है तो उसकी रवानगी रपट लिखी जाती है, और जिस इलाके में वो जाती है गिरफ्तार करने उसके मुतलका थाने में रपट आमद लिखी जाती है। तो इस वक्त की जो रपट आमद वहाँ पे लिखी गई है डिस्ट्रिक्ट अटक में थाना सिटी में, उसके मुताबिक कल इमरान रियाज खान को 12 बजे वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद मकामी अदालत में अटक में दरख्वास्त की गई कि इमरान रियाज खान का ट्रांजिटरी रिमांड दिया जाए, जो कि अदालत ने उसको एंटरटेन नहीं किया। जिस वक्त इमरान को सुबह अदालत ने बाइज्जत तौर पर इस मुकदमे से अटक के डिस्चार्ज किया तो पब्लिकली मैंने इमरान रियाज खान को उस वक्त सरेंडर किया, वॉलंटरली जो सा सरेंडर किया कि इसकी कस्टडी ले लें। कल से इमरान रियाज खान जो गिरफ्तार है बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमे में, जिसकी फिजिकल कस्टडी पुलिस ने आज सुबह ली है, इसके मुताबिक वो जुडिशियल रिमांड पे चले गए हैं। और उसके लिए सेशन जज से एक दरख्वास्त की गई कि बराए मेहरबानी इसको लाहौर ट्रांसफ़र किया जाए। अब आप देखें हो क्या रहा है। इसके बाद ऑफिस नीचे लिखा है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने आज की तारीख में एक ऑर्डर पास किया, यानी कि इसको फॉरवर्ड किया इलाका मजिस्ट्रेट के पास, उन इलाका मजिस्ट्रेट के पास जिनके सामने हम ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं और रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इमरान रियाज खान को अपने सामने पेश कराएं। अब ये ऑर्डर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एरिया मजिस्ट्रेट का, जिनमें यहाँ पे लोकल बार डिस्ट्रिक्ट बार के सैकड़ों वकला और मीडिया के दर्जनों नुमाइंदे भी अदालत में इस ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रोसीडिंग को कवर करते रहे हैं। और इसलिए भी इस चीज़ का कवर करना ज़रूरी है कि ये देख लें आप कि आपके सामने अब अदालतों में भी जो कार्रवाइयाँ ये लोग कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप अदालतों में फ्रॉड करें। ये देखें ये ऑर्डर क्या कहता है। ये ऑर्डर कहता है कि ये यासिर बिलाल ऑनरेबल मजिस्ट्रेट है जुडिशियल फर्स्ट क्लास, जिनकी अदालत में इमरान रियाज खान को पेश करने के लिए इस्तदा की गई और जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि रिकॉर्ड लेके आ जाए। रिकॉर्ड दें, आपके पास टाइम कम है। ओपन कोर्ट में ये कहा। अब आप ये देखें ये उनका ऑर्डर है। ये ऑर्डर कह रहा है कि ये आज लेटर मिला है उनको सेशन जज चकवाल साहब का, जहां पे इमरान रियाज खान के ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन जो है उनको मौसूल हुई है लाहौर से। उसके बाद उन्होंने SHO सदर को क्या हुक्म दिया है ऑनरेबल इलाका मजिस्ट्रेट ने कि जी फौरी तौर पर आप इमरान रियाज को प्रोड्यूस करें स्टैट्यूटरी पीरियड लॉ का, यानी कि 24 घंटे में, जो कि कल से शुरू हुआ है और आज जो है जी वो ख़त्म हो गया है अंडर सेक्शन 61 CRPC। और इस लेटर को कस्टडी में रख दिया जाए अदालत की फ़ाइल की, और जब मुल्जिम को सामने लाया जाएगा तो फिर उसके बाद
इसकी कंप्लायंस की जाएगी। तो इसके मुताबिक भी ये जो जाए, कोर्ट्स आर द गार्डियंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, और पर्टिकुलरली ये फंडामेंटल राइट है किसी भी मुल्जिम का कि उसको विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना है। अटक पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जो कल से दोपहर 12 बजे इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है, रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 30 घंटे हो गए हैं, यानी कि 6 घंटे कानूनी स्टैट्यूटरी पीरियड से ज्यादा हो गए हैं, उनको पेश नहीं किया जा रहा। और ये वो चीज़ है जिसको हाइडेडनेस को जो सा है वो आपसे गुजारिश है कि आप पब्लिक के सामने भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी जो सा लें, और बड़ी अदालतें, मौजूद अदालतें भी जो सा इन चीज़ों का नोटिस लें। सर, सवाल मेरा ये है कि जो आपकी सदा थी कि आज इमरान रियाज साहब को पेश किया जाए, ये ऑर्डर आपने जो बताया है वो ये कहता है कि आप इमरान रियाज खान साहब को पेश कल किया जाएगा इनके सामने, जो पुलिस भी चाहती थी। जी, उसमें नहीं, इस ऑर्डर में ये गोल मोल सा ऑर्डर है जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान इस लेटर के मुताबिक आपकी कस्टडी में है, जिसको एसएचओ अदालत के सामने डिनाई कर गया है। ठीक है, डिनाई कर गया। एसएचओ ने अदालत के सामने कहा कि मेरे पास इमरान की कस्टडी नहीं है। अदालत ने बगैर रिकॉर्ड का मुआयना किया, जिस अदालत के रिकॉर्ड की डायरेक्शन दी थी कि मेरे सामने रिकॉर्ड पेश करें, उसकी कंप्लायंस नहीं हुई, नंबर 1। और नंबर 2, अदालत ने बगैर रिकॉर्ड देखे जो सा है, अब लाहौर पुलिस और सेशन जज साहब के लेटर पे रिलाई करके चकवाल के सेशन जज साहब के ये स्ट्रेट अवे जो है वो ऑर्डर पास कर दिया है कि इसको स्टैट्यूटरी पीरियड में पेश किया जाए। स्टैट्यूटरी पीरियड में मेरी गुजारिश है कि कल 12 बजे जब सिटी पुलिस स्टेशन अटक की रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरफ्तार है, तो स्टैट्यूटरी पीरियड 12 बजे मुकम्मल हो गया है। हमारी इस मौजूद अदालत से, सेशन जज चकवाल से ये गुजारिश है कि ये आपकी नाक के नीचे इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और ये आपके इल्म में है, ये आपके ऑफिस का लेटर है, ये ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। प्लीज कानून के मुताबिक जो है वो इस निज़ाम को चलाया जाए। अदालती निज़ाम पर पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसको रिस्टोर करना है, उसको मेंटेन करना है। चूंकि अदालत ही जो है वो ऊपर अल्लाह की अदालत है और नीचे अवाम की अदालत के बाद अवाम की अदालत भी तीसरे नंबर पे है। कानून की अदालत जो है उसमें कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ की। सर, आप नहीं समझते कि आपको ओपन कोर्ट में बुलाकर और आपको सुनकर आपको बताया जाता, ये तो जो चीज़ें आपने बताई हैं ये तो बिल्कुल जज साहब ने, ओपन कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं है। ये हमने लेटर अदालती अपने अदालती जराए से लिया है और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कानून का तकाजा, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा और इक्विटेबल प्रोसीडिंग का तकाजा यही था कि ये प्रोसीडिंग पब्लिक प्रोसीडिंग थी, ओपन कोर्ट में हो रही थी, सुबह से सारे लोग अदालत में बैठे हैं। ये अदालती कार्रवाइयां इस तरह नहीं होती। बराए मेहरबानी इस चीज़ को बेहतर बनाया जाए। हमारी तमाम अदालतें इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, इंतहाई ग्रेसफुल कंडक्ट शो कर रही हैं। हमेशा जो सा है ये मुझे लग रहा है, ये इससे तासुर ये मिल रहा है कि कुछ ऐसे इदारे या कुछ ऐसी हुकूमती जो सा मशीनरी है जो कि अदालतों पे ज़बरदस्ती दबाव डाल रही है। ऑनरेबल जजेस लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रावलपिंडी के ऑनरेबल जजेस और डिस्ट्रिक्ट अटक के जो जजेस हैं उन्होंने इन दबाव को मलहूज़े खातिर कतई तौर पर नहीं रखा। हमें यकीन है इस चीज़ का कि बाकी भी जो है ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि दबाव के अंदर ना सिर्फ लाया जा रहा है बल्कि दबाव के अंदर आया भी जा रहा है। ऐसा तासुर इस तरह की प्रोसीडिंग से नहीं मिलना चाहिए। प्लीज इस तासुर को जायल करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हमें अदालतों से अगर रिलीफ मेरिट की बुनियाद पे बनता हुआ तो दें, वरना अदालतें कम से कम कानून के मुताबिक जो सा वो कार्रवाई करें। देखें इस वक्त 6 बज गए हैं और ये सुबह से प्रोसीडिंग चल रही है। ये बार बार अदालत के नोटिस में लाने के बावजूद भी जो सा है इस तरह की कैजुअल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है अदालती निज़ाम पर खत्म हो जाएगा इस तरह। सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम कोर्ट रूम में मौजूद थे और आपको यही कहा गया कि जब वो आएंगे आपको बुलाया जाएगा और आप भी इंतजार कर रहे थे। हम कोर्ट रूम में मौजूद थे और हमें तब पता चला जब अचानक लाइटें बंद होना शुरू हुई और लाइटें बंद होना शुरू हुई, जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, ऊपर कोट वगैरह जो अमला था उन्होंने उतारा और उसके बाद हमें कहा गया जी आप उठ के बाहर आ जाएं और 1 मिनट के अंदर अंदर लाइटें बंद करके और अदालत को लॉक कर दिया गया। हमने कहा कि क्या हुआ है ऐसा? उन्होंने कहा जी अदालत ने फैसला सुना दिया है, बंद कमरे में फैसला लिखा गया, बंद कमरे में सुनाया गया और वहाँ से यहाँ आके आपको ये दिया गया। और हमने आपसे आगे पूछा क्या फैसला है, तो ओपन कोर्ट में जैसे मैंने कहा कि हमेशा ओपन कोर्ट में फैसले। भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितनी अदालतें हैं वो इंतहाई ऑनरेबल हैं और ऑल द जजेस आर ऑनरेबल। बट आई टेल यू वन थिंग, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, सम ऑफ द जजेस आर मोर ऑनरेबल देन ऑनरेबल। तो ये जो मोर ऑनरेबल देन ऑनरेबल है ना,
वो जो मोर ऑनरेबल है वो आपने सारे देख लिए हैं, और जो भी कोई शख्स इस तरह की कार्रवाई करता है ना, वो मोर ऑनरेबल नहीं होता, वो फिर ऑनरेबल के दर्जे पे रहता है। तो ये चीजें बंद कमरों में अदालतें कभी नहीं चलती, ये पब्लिक कोर्ट्स हैं, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। प्लीज मेरी आला अदलिया से ये गुजारिश है कि इस चीज को भी मलूज़े खातिर रखा जाए। हमारी सारी उम्मीद पाकिस्तान में अदालती निज़ाम से है, हमारे इंसाफ की जगह सिर्फ ये है, हम सिर्फ इतना तकाजा कर रहे हैं, सिर्फ कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई चलाई जाए। इस तरह अदालतों के दरवाजे बंद करके प्लीज कार्रवाई मत करें, जिससे अवाम में और मीडिया के थ्रू ये चीजें रिपोर्ट होती हैं, इसमें गलत तासुर प्लीज नहीं जाना चाहिए। सर मुख्तसर एक सवाल है कि अब ये जो इस ऑर्डर को आपने पढ़ा है, इससे जो परसेप्शन मिल रही है वो यही है कि वो पेश तो करेंगे कल, लेकिन साथ ही उनको लाहौर पुलिस ले जाएगी। क्या यही अंडरस्टैंडिंग है आपकी? जी, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर मैं इसको नैरो इंटरप्रिटेशन करूं, यानी कि मैं इसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करूं, तो ये तासुर मिलता है कि ऐसा ही होगा कि इमरान रियाज खान को कल पेश किया जाएगा और उसके बाद ये अदालत उसकी इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग करेगी और साथ साथ उसकी कस्टडी हवाले कर देगी इस लेटर की बुनियाद पर लाहौर पुलिस को। होना तो ये चाहिए था कि ये प्रॉपर रिक्वेस्ट जो है वो जानी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को, और उनके थ्रू जो से कम्युनिकेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये एसपी साहब ने बराह रास्त इनकी जुडिशियल कस्टडी जो है वो मांग ली है। इसका मतलब ये है कि इमरान ऑलरेडी जेल में है। इस लेटर का मतलब ये है कि इमरान जेल में है, इमरान को अदालत में पेश किए बगैर, जो हमें बताया नहीं जा रहा, यानी कि ये लेटर कह रहा है इट इज सबमिटेड दैट द अबव मेंशन अक्यूज्ड इज इन जुडिशियल कस्टडी। इसका मतलब ये है कि मुमकिना तौर पर शायद आज अदालत खुलने से पहले ही इमरान रियाज को अदालत में पेश करके जेल भिजवाया जा चुका है। ये एसपी सिविल लाइन का लेटर जो है वो ये कह रहा है। हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है किसी शख्स को अदालती निज़ाम में, यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट बार के सैकड़ों मेंबर्स मौजूद हैं, इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये काम अदालतों में कभी नहीं हुआ। प्लीज इसको तासुर को जायल करें, इसकी वजाहत दी जाए कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। समझा ये जाएगा कि ये पूरे का पूरा जुडिशियल सिस्टम भी जेपरडाइज करने की और हाईजैक करने की अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो रही हैं। बहुत सी अदालतों ने इनको काउंटर कर लिया है। हम पूरा यकीन रखते हैं कि तमाम अदालतें इसको मुअस्सर तरीके से काउंटर करेंगी। अदलिया एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमेशा से रहा है। इसने इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए अपने इदारे का मकाम बरकरार रखा है। और हमारी उम्मीद यही है कि ना सिर्फ इमरान रियाज खान के केस में, मैं बतौर वकील इमरान रियाज खान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगना चाहता। अगर अदालत मुझे ग्रेसफुल कंडक्ट मेरी गुजारिश पे देगी तो अदालत की मेहरबानी है, नहीं देगी तो मैं बाअदब होके एहतराम के साथ गिला जरूर कर सकता हूं। अगर मुझे अदालत का ऑर्डर पसंद नहीं आएगा मैं उसको असेल जरूर कर सकता हूं, लेकिन प्लीज फॉर द सेक ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, लाजमी तौर पर कोई ऐसा इंप्रेशन, मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ इस मुकदमे में नहीं, तमाम मुकदमा जो अदालतों के सामने पेंडिंग है उसमें नहीं जाना चाहिए कि थर्ड पार्टीज, आइदर गवर्नमेंट फंक्शनरीज और अदरवाइज अदालतों को किसी भी तरीके से अप्रोच करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। देखिए अदालत साल के 365 दिन चलती है, उसमें छुट्टी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। रोज ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं, ईद वाला दिन भी बैठते हैं। और यकीन करें ऑब्वियसली जो है ईद पे मुस्लिम्स के सेंटिमेंट एक खुशी का मकाम है, होते हैं, लेकिन अब हम ये खुशी के दिनों से इन चीज़ों से बालातर होकर जो है ये सारी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हमें दुख हो सकता है, दिली तौर पर हो, इमोशनली और इखलाकी तौर पर फैमिली को भी जो सा तकलीफ हो कि उनका बेटा, किसी का खामद और किसी का भाई इमरान रियाज खान उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन ये एक लिटिगेशन नहीं है। ये जितनी भी इस वक्त लिटिगेशन की ये बोगस जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन है, ये एक पर्पस के तहत की जा रही है हमारे खिलाफ, और हम भी एक पर्पस के तहत ही जो सा है वो इसको डील करेंगे। और बिल्कुल भी जो सा है इन चीज़ों से कि ईद आ गई है, आज छुट्टी का दिन है, मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा, इन चीज़ों से अबव एंड बियॉन्ड, अप एंड ऑनवर्ड्स जाके जो है वो हम इसको डील करेंगे बड़े दिल के साथ, बड़े गुर्दे के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और बड़े हौसले के साथ करेंगे। आप कह रहे हैं कि चकवाल पुलिस ने कल अटक में ही गिरफ्तारी डाल के वहां से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया था और चकवाल लेके आए थे, जबकि हमने इस हवाले से एसएचओ थाना सदर का मौकफ लिया तो उनका यह कहना है कि आज दिन 1 बजे थाना डुडियाल में उनकी गिरफ्तारी डाली है, जो कानून के मुताबिक कल दिन। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जो गिरफ्तारी थाना डुडियाल में डाली गई है, तो वो जो पुलिस लेके गई है चकवाल की पुलिस अटक से, वो कौन साहब थे?
आप यहाँ पे आके उसको गिरफ्तार करेंगे, आप सरेआम पूरी दुनिया के सामने अदालती अहाते से 20 गाड़ियों के साथ 40 पुलिस के जवानों के साथ एलीट फोर्स, पंजाब एलीट फोर्स के और चकवाल पूरी पुलिस जो है वो लेके जा रही है। तो आरपीओ रावलपिंडी साहब, डीपीओ चकवाल साहब, आप आज डीपीओ हैं, आरपीओ हैं, आप हुकूमती मुलाजिम नहीं हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन के सीनियर रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर बनने का सबूत दें। ना सरकार के मुलाजिम, हुकूमत वक्त के मुलाजिम मत बने। आप कानून के ताबे हैं, हुकूमत के ताबे नहीं है। आपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। ये कैसी बेहूदगी है कि ये भाई ने बताया कि इनको एसएचओ सदर का मौकफ ये है कि आज दोपहर को गिरफ्तारी डाली है, तो फिर चकवाल कल की पुलिस जो है वो क्या कर रही थी? चकवाल अपना अटक क्या कर रही थी? अटक के थाने में क्यों रपट लिखी? अटक की अदालत में जो है कल क्यों दोपहर 2 बजे जो है ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन दी? क्यों आपने सुबह फिर जो है 5 बजे ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन दी? क्यों फिर आपने अदालत के हाथे से इमरान को अरेस्ट किया? प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, ऑनरेबल तरीके से फाइट करें, गीदड़ों की तरह, चूहों की तरह, और छोटे आदमी, मीन पीपल, लो क्लास पीपल, लो क्लास पर्सन्स बन के प्लीज इस कानूनी जंग को इससे जाती जंग मत बनाया जाए, कानूनी जंग ही रहने दिया जाए। या थोड़ी बहुत अगर आपने जबरदस्ती सियासी बेनिफिट के लिए इसको जंग बना दिया है, इसको इस हद तक ना लेके जाएं कि जातियात में बदल जाए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सोसाइटी के लिए, ना फैमिलीज के लिए, ना पब्लिक फंक्शनरीज के लिए, ना इमरान रियाज खान और इसके साथ जितने मुंसलिक लोग हैं उनके लिए खराब हों। प्लीज ऐसा मत करें। मैं आपसे इंतहाई अदब से, एहतराम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कानून के ताबे मुलाजमीन हैं, आप सरकार वक्त के या हुकूमत वक्त के मुलाजमीन बनने का शौक पूरा मत करने के लिए जो है वो तासुर ये मत दें कि आप उनके मुलाजिम हैं और आप उनके गलत कामों को, गैर कानूनी कामों को जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनकी इलीगल ऑर्डर्स की ओबीडियंस भी कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।